राम राम सा आप सभी को एक बार बड़े स्वागत है सा हमारे चैनल पर। तो आज मैं बताऊंगी इस वीडियो में अस्तर वाली हाई वर्ग वाली पोशाक की कुर्ती की कटिंग, और इसमें दो टिप्स बताऊंगी। पहले कुर्ती की कटिंग और फिर इसका गला कैसे कटिंग करते हैं, हाई वर्ग का पोशाक की कटिंग गले की। तो सबसे पहले हमें क्या करना चाहिए, जो मैं जैसे मैं बता रही हूँ वैसे वैसे आप करते जाइए, तो आपकी जो हाई वर्ग की पोशाक है उसकी कटिंग सबसे आसान तरीके से आप घर बैठे भी कटिंग कर सकते हैं और इसकी सिलाई भी कर सकते हैं। तो गले की कटिंग हमें कैसे करना चाहिए, जो वर्क होता है गला का तो वो हमें कैसा रखना चाहिए, और इसकी हमें कटिंग अस्तर की और जो वर्क वाला हमारा कपड़ा होता है उसकी हमें कैसे कटिंग करनी चाहिए, तो इस वीडियो में आपको बताऊंगी। तो वीडियो को ध्यान से देखना और ध्यान से सुनना, फिर बाद में इस कपड़े की हमें कटिंग करना शुरू करना है। तो हैवी वर्क वाली राजपूती पोशाक की कुर्ती की गले की कटिंग करना बताऊंगी आपको, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना। तो चलो अब शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हमें क्या करना, हैवी वर्क में जो अस्तर आता है उस अस्तर को हमें सिंगल करके वापस कपड़े को डबल फोल्ड करना है। डबल फोल्ड करके इसको 4 पार्ट में फोल्ड करना होगा, और सलवट हमें बिल्कुल भी नहीं रखना होगा। तो इसमें सलवट बिल्कुल नहीं रखना और कपड़े को बराबर में ही रखना है। अब इसको वापस 4 पार्ट में फोल्ड कर लेते हैं, और इसमें सलवट बिल्कुल नहीं रखना है। अब इस कुर्ती की लंबाई मेरे पास थी 28 इंच। आप अपने हिसाब से ले सकते हैं, 25, 26, 27, 28 कोई भी जो आपका नाप है वो। तो मेरे पास आई हुई थी हैवी वर्क वाली पोशाक की बड़ी पोशाक आई हुई थी सिलने के लिए, तो मैंने इसका वीडियो बनाया और आपके सामने वीडियो यूट्यूब पे अपलोड किया। तो सबसे पहले हमें यहाँ से शोल्डर की लंबाई लेनी है 7 इंच, और आर्म होल की लेनी है हमें 8 इंच पर। जो हमारे कुर्ती के कोने होते हैं, कमर के कोने, तो यह मैं कमर के कोने के लगा रही हूँ 17.5 इंच पर। और यहाँ से हमें जो कुर्ती की चौकट होती है वो हमें लेना है यहाँ से 9.5 इंच पर, और हमें दोनों को ऐसे मिला लेना चाहिए। तो यहाँ से मैंने मिला लिया चौक से। वीडियो को ध्यान से देखना और जो मैं बोल रही हूँ ध्यान से सुना। अब यहाँ हमें जो आर्म होल होता है इसकी हमें गोलाई देनी चाहिए। अब हमें कैंची से इसकी कटिंग कर लेना चाहिए। तो हेवी वाला सबसे पहले हमें अस्तर की कटिंग करनी होगी, फिर बाद में हमें वर्क वाला कपड़े की कटिंग करनी होगी। तो यहाँ से मैंने आर्म होल की कटिंग कर ली है, और अब इसको हमें कमर की साइज यानी चौकट की कटिंग कर लेना चाहिए। तो यहाँ से मैंने चौकट की कटिंग कर ली। अब इस कपड़े को हमें बीच में से कटिंग कर लेना, तो हमारा 2 पार्ट हो जाएगा। तो सबसे पहले हमें आधा इंच आर्म होल में इसको आर्म होल में हमें कटिंग देना होगा। तो ये हमारे आर्म होल में कटिंग दे दी, और अब हम इस कपड़े को सिंगल कर लेंगे और दोनों को अलग अलग कर लेंगे। तो एक हमारा कुर्ती का पार्ट होगा पीछे वाला, और एक हमारा आगे वाला पार्ट होगा। तो अब पीछे वाला में हमें आधा इंच पर इसमें गोलाई देनी है, आधा इंच पर। मैं अपने हिसाब से कटिंग कर रही हूँ, रात दिन सिलाई करते हैं इसलिए हमें नापने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो ये हमारे आधा इंच की पीछे वाला पार्ट में गले की गोलाई हो गई। अब हमें क्या करना होगा, जो हमारा कुर्ती का पहला अगला पार्ट होता है उसका हमें फरमा रखना है। अगर आप फरमा रख कर कटिंग करते हैं तो सबसे अच्छी बात है। अगर आप ऐसे इंच टेप से नापते हैं तो इसको एक बॉक्स बनाना है, फिर बाद में हमें इस गले की कटिंग करनी होगी। तो इस फरमे के हिसाब से हमें इसके गले की कटिंग करनी है। तो गला हमारा कितना कटिंग करना होगा, सीना हमारा 32 है, 32 से 30 तक। तो हमें 9 इंच का गला कटिंग करना होगा। गला हमें 9 इंच का ही करना है। 30 और 32 है हमारी कुर्ती की सीने की साइज। अब हमें इसमें आर्म होल में आधा इंच से ज़्यादा हमें इसकी आर्म होल की कटिंग कर लेनी चाहिए, और इसमें गोलाई देनी होगी। तो हमारी कुर्ती है वो पहनते समय आर्म होल हमारा खींचेगा नहीं और ऊपर नहीं चढ़ेगी बिल्कुल ही। तो ये हमारी अस्तर वाली हेवी वर्क वाला अस्तर तो कटिंग हो गया। अब जो इसके ऊपर वो कपड़ा होता है हेवी वर्क जड़ा वाला, तो उसकी हमें इसको क्या करना है, सबसे पहले हमें इसको अस्तर के ऊपर हमें ये कपड़ा लगाना होगा। तो हमें ऐसे रखना होगा। अगर आप अभी नए नए सिलाई सीख रहे हैं तो आपको क्या करना होगा, सुई और धागा से इसकी कच्ची सिलाई करके फिर बाद में इसकी कटिंग करनी होगी।
तो यहाँ से मैं थोड़ा सा ज़्यादा कटिंग कर रही हूँ ताकि हमारा फिर बाद में कम नहीं पड़ेगा। और जो हमारा अस्तर है कभी इधर उधर होता है तो भी कम पड़ जाता है, तो हमें आधा इंच और 1 इंच ज़्यादा कपड़ा कटिंग करना होगा। तो हम रात दिन लगातार सिलाई करते तो क्या करते हैं, फेविकोल से चिपका कर इसकी हम कटिंग कर लेते हैं, ताकि हमें ना तो कोई कच्ची सिलाई करनी पड़ती होगी और ना ही हमें ज़्यादा टाइम लगेगा। जो हमें फेविकोल से चिपका कर इसकी सिलाई करना सबसे आसान तरीका हो जाता है। तो इसकी मैंने जैसे हमारा वो अस्तर कटिंग किया है उससे हमें आधा इंच ज़्यादा कपड़ा छोड़कर उसकी कटिंग कर लेनी। तो ये हमारी हैवी वर्क वाली पोशाक की कुर्ती की कटिंग हो गई। और इसके गले की तो मैंने कुर्ती की कटिंग भी मैंने आपको बता दिया, और इसके गले की मेन हमें गले की कटिंग करनी होती है। तो कभी कभी क्या होता है, कस्टमर आते हैं कि कहीं भी हम सिलाई करवाते हैं तो हमारा गला होता है, गला हमारा वो वर्ग होता है वो नीचे रहता है और हमारा गला ऊपर चढ़ जाता है। तो वो क्यों चढ़ता है, क्या हमें ध्यान से हम इसकी कपड़े की कटिंग नहीं करते हैं और उसको बरोबर में नाप कर नहीं करते हैं, तो हमारा गला जो वर्ग वाला होता है वो तो काफ़ी नीचे रह जाता है वो हमारे। और फिर बाद में वो लोग गले कटिंग कर लेते हैं तो उसकी फिनिशिंग अच्छी नहीं आती है और जो पहनने में अच्छा नहीं दिखता है। तो ज़्यादातर कस्टमर क्या करते हैं, सिलवाना बंद कर लेते हैं कि इसको सही सिलाई नहीं आती है तो वो नहीं सिलते हैं। तो वीडियो को एंड तक और पूरा ज़रूर देखना ताकि आपको भी समझ में आए। और ये हमारा हैवी वर्क वाले कुर्ती का गला की कटिंग हो गई। वीडियो